लेट्स कंटिन्यू दिस सो जो प्रीवियसली हम कर रहे थे उसमें हमने देखा कि किस तरह से हम जो है वो डिफरेंस ऑफ टू पॉपुलेशन मीन्स के लिए पॉइंट एस्टिमेटर कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट कर सकते हैं, मार्जिन ऑफ एरर कैलकुलेट कर सकते हैं, और on the basis of these things we can calculate confidence interval. And in the previous example we calculated confidence interval, and it turned out that it was saying that the mean age was between 0.94 years to 9.0591 years. यानी आप with 95% confidence you can say that the difference of ages at two stores is between this ages and this age. So इस तरीके से आपके पास और भी एग्जांपल होंगे तो उनको आप कर लेंगे. जस्ट आपको पॉइंट एस्टिमेटर फाइंड करना होगा, और उसके बाद आपको जो है वो स्टैंडर्ड एरर, फिर मार्जिन ऑफ एरर, फिर उसके बाद आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना होगा. और अगर आप डायरेक्टली कॉन्फिडेंस इंटरवल पुट करें तो वो डायरेक्ट फार्मूला भी आपके पास है. अब आ जाते हैं, अच्छा इसके अंदर एक और मेन चीज कि वो जो अजम्पशन होती है ना, assumptions that mu1 and mu2 और नॉर्मल, ये दोनों जो है ना वो कंसिडर की जाती हैं. यानी आप mu1 और mu2 को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड समझेंगे, और या अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो फिर आपको पता है कि सैंपल कितना होना चाहिए, 30% होना चाहिए, सॉरी 30 होना चाहिए, एंड ग्रेटर देन 30 होना चाहिए. इसके लिए हमारे पास एक प्रैक्टिकल एडवाइस है, उसको हम लास्ट में देख लेते हैं. अब आ जाती है नेक्स्ट थिंग, दैट इज द हाइपोथेसिस टेस्टिंग. थैंक्स फॉर टुडे.